हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम अपने वीडियोस के अंदर राजस्थान के सगुण भक्तिधारा के संत एवं संप्रदाय के बारे में देख रहे थे। हमने अपने पिछले वीडियोस के अंदर देखा है राजस्थान के संत एवं संप्रदाय को भक्ति मार्ग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सगुण भक्ति मार्ग के संत एवं संप्रदाय, निर्गुण भक्ति मार्ग के संत और संप्रदाय, और तीसरे नंबर पर आता है मिश्रित। मिश्रित के अंदर परमात्मा का साकार और निराकार रूप दोनों को मानने वाले जो संत है वो मिश्रित के अंदर आते हैं। हमने अपनी टॉपिक की शुरुआत सबसे पहले सगुण भक्ति मार्ग के संत एवं संप्रदाय से की है, जिसके अंतर्गत हमने शैव संप्रदाय, नाथ, ब्रह्मा या गौड़ीय संप्रदाय, रामानुज, रामानंदी, वल्लभ संप्रदाय, इन मीराबाई, इनको अच्छी तरह से हमने समझा है। आज हम जो भी सगुण भक्तिधारा के संत और संप्रदाय जो शेष रह चुके हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में मिश्रित भक्तिधारा के संत चरणदास जी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं रानाबाई जी के बारे में, जिनका नाम आपने सुना होगा। इनका मंदिर हरनावा के अंदर है, जो डेगाना के पास में है। और यहाँ पर जो मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी 13 को यहाँ पे विशाल मेला आयोजित होता है। और इन्हें राजस्थान की दूसरी मीराबाई भी कहा जाता है। तो एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इनके बारे में सामान्य जानकारी जो एग्जाम में आ सकती है वो हमने आपको बता दी है। दूसरे नंबर पे देखिए आप सम्मानबाई। इन्हें मत्स्य संघ की मीरा कहा जाता है। इनके बारे में केवल यही पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मत्स्य संघ की मीरा किनको कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपको सम्मानबाई मिलेगा, वही आपको टिक करना है। और लास्ट में देखिए भक्त कवि दुर्लभ। इन्हें वांगड़ का नरसिंह कहा जाता है। ये डूंगरपुर क्षेत्र के से संबंधित है। तो ये हमारे संत और संप्रदाय थे सगुण भक्तिधारा के। अब हम चलते हैं मिश्रित के अंदर। मिश्रित के अंदर ऐसे संत और संप्रदाय आते हैं जो परमात्मा का साकार और निराकार रूप मानते हैं। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं संत चरणदास जी के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए संत चरणदास जी, इनका जन्म हुआ था डेहरा अलवर के अंदर। डेहरा गांव जगह है ये अलवर के अंदर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली के अंदर है। यह एकमात्र राजस्थान के ऐसे संत हैं जिनका जन्म तो राजस्थान में हुआ है, लेकिन इनकी प्रधान पीठ कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। ये आपको याद रखना है। इनके गुरु का नाम था सुखदेव और इनके जो बचपन का नाम था रणजीत। ये पहले बचपन में डाकू थे, बाद में ये संत बने थे। आगे देखिए इनके जो अनुयायी थे उनको इन्होंने कितने उपदेश दिए थे? 42। ये आपको याद रखना है। जिसे आपने विष्णुई संप्रदाय के अंदर देखा होगा, 29 इनके उपदेश होते हैं जो जाम्बोजी ने दिए थे। और उसी तरह जसनाती संप्रदाय के अंदर 36 उपदेश दिए थे और चरणदासी के अंदर 42 उपदेश दिए हैं। तो ये आपको याद रखना है। इनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। किस रंग के? पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। देखिए इनके अंदर क्या खास बात है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। इन्होंने नादिर शाह, जो ईरान का राजा था जिसने 1739 ईस्वी के अंदर भारत पर आक्रमण किया था, तो इसकी भविष्यवाणी इन्होंने पहले ही कर दी थी संत चरणदास जी ने। तो ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये आ सकता है, तो इस पे आपको जोर देना है। इनकी जो प्रमुख शिष्या थी कौन कौन सी थी? तो देखिए पहले दयाबाई। आपने जेठालाल की दयाबाई देखा होगा, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा उसके अंदर दया आती है ना, उससे आप इसको याद रख सकते हो कि वो दयाबाई है। और उनकी देखिए रचनाएं कौन कौन सी है। एक तो दयाबोध इनके नाम से ही है, जो आपको आसानी से याद रख सकते हो। और दूसरा है विनय मल्लिका। तो यहाँ पे जो दया है वो जेठालाल की मल्लिका है। तो इससे आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने की संभावना है। दूसरे नंबर पे देखिए इनकी जो शिष्य है सहजोबाई, और इनकी जो रचनाएं हैं सहज प्रकाश, सातवार, 16 तिथि, ये इनकी रचनाएं हैं सहजोबाई की। तो ये आपको याद रखना है। साथ में देखिए इनके उपदेश मेवाती भाषा में दिए हैं, जो एक अलवर की भाषा है, मेवाती भाषा। और इस संप्रदाय के लोग सखी भाव से श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। किस भाव से? सखी भाव से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। चरणदास जी के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो उन पे आप देख लीजिए। ब्रह्म सागर, भक्ति चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर, ज्ञान सर्वोदय। तो ये इनके प्रमुख ग्रंथ थे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।